कैसे हो साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका से जुड़े युद्ध, जबकि ये भी कह सकते हैं इजराइल और ईरान का युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी दिन से ये युद्ध चल रहा है और दोनों तरफ से इसकी कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ रही है। अमेरिका इजराइल के साथ है और पूरी तरह से लड़ रहा है। हालांकि इस युद्ध में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और जो सोचने वाली भी है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप कंट्री अमेरिका के साथ युद्ध में नहीं है, जबकि पिछले युद्धों में आपने देखा इराक में भी पूरा नाटो साथ था, अफ़गानिस्तान में भी साथ था और बाकी सभी टाइम पर अमेरिका के साथ नाटो देश रहते हैं। और आपको पता है कि नाटो देश में यूरोपियन कंट्री हैं और बहुत पावरफुल हैं, विकसित देश हैं जिन पर हथियार की कोई कमी नहीं है। तो ये अच्छा है कि इस बार, वरना तो अब तक बहुत बड़ी तबाही हो चुकी होती। ये कुछ ऐसे लोगों की दुआएं हैं जो अच्छे लोग हैं, जो मानवता प्रेमी हैं, इंसानियत से प्रेम करते हैं, और ऐसे लोग कोई विशेष धर्म में नहीं, सभी धर्मों में पाए जाते हैं, सभी देशों में पाए जाते हैं। साथियों, आज वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि इजराइल बहुत छोटा सा देश है जिसमें अक्सरियत यहूदियों की है, बाकी लोग भी हैं, ईसाई भी हैं, थोड़े से मुस्लिम भी हैं, लेकिन इजराइल में मोस्टली यहूदी हैं। और यहूदियों की आबादी सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत कम है। पहले नंबर पर क्रिश्चियन आते हैं, दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं, और यहूदियों की आबादी बहुत कम है। उसके बावजूद भी सारी दुनिया इस बात को देख रही है कि इजराइल बिल्कुल भी युद्ध बंद होना पसंद नहीं कर रहा है। अब तो ये सभी बड़ी मीडिया में ये बात आने लगी है कि भाई युद्ध का कोई भी युद्ध विराम इजराइल नहीं होने दे रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने कहा, इजराइल में भी अच्छे लोग हैं और यहूदियों में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो जायनिस्ट लोगों की सोच है वो कुछ इस तरह से है कि भाई दुनिया को पूरी तरह से युद्ध में झोंक दिया जाए। कुछ फिलोसफर और बड़े मंथन करने वाले लोगों का ये विचार है कि इजराइल जानबूझकर पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल रहा है। उस क्रिश्चियन आबादी चाहे भले मरे या मुस्लिम आबादी मरे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस तरीके के हालात बनाने पर लगा हुआ है कि एक तरफ कुछ मुस्लिम कंट्री और एक तरफ क्रिश्चियन कंट्री भिड़ जाए, या दुनिया आपस में वर्ल्ड वार की तरफ चली जाए। तो इसे समझने के लिए ऐसा क्यों कर रहा है इजराइल, दोस्तों, हमें एक मूवी है वज़ीर, आपको वो देखनी होगी। उस फिल्म की कहानी ये है कि उसमें एक किरदार है श्री अमिताभ बच्चन जी का, जिसमें एक बहुत सज्जन और एक ब्राह्मण पंडित जी हैं, उनका रोल अदा कर रहे हैं। और वो बहुत ही पावरफुल नहीं है, ले दे करके अपना वो खर्चा चलाते हैं, और उनकी बेटी ट्यूशन पढ़ाती है। जहाँ वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है, वो एक पॉलिटिकल आदमी है, बहुत बड़ा नेता है, गुंडा भी है। वो उनकी बेटी को उस घटना में मार देता है और वो उसमें उसके साथ गलत व्यवहार करता है और उसको मार देता है। अमिताभ बच्चन कुछ नहीं कर सकते, वो कमज़ोर हैं। तब वो एक प्लान बनाते हैं, एक पुलिस ऑफिसर से वो दोस्ती करते हैं, और इतनी गहरी दोस्ती करते हैं कि उसको उनसे बहुत मोहब्बत हो जाती है। और फिल्म में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि वो खुद ले नहीं सकते थे अमिताभ साहब, क्योंकि उसमें एक अपाहिज का रोल किया है और वो बहुत ही वीक आदमी उसमें दिखाए हैं, लेकिन उन्होंने एक बदला लेने का तरीका सोचा, उस पुलिस ऑफिसर से दोस्ती की और फिर खुद अपने आप को ही उन्होंने उड़ा दिया। और इस तरीके से कहानी बनाई कि वो उस पुलिस वाले दोस्त ने समझा कि वो ये उस
नेता ने उनको मारा है, तब वो उनसे बदला लेता है। तो दोस्तों, दुनिया में बदला लेने के भी बड़े अजीब अजीब तरीके हैं। हालांकि ये कहानी कुछ अलग है, वो अच्छाई के लिए है, लेकिन इज़राइल कुछ ऐसी स्थितियां बना रहा है कि जिससे आपस में, पूरे वर्ल्ड में आपस में लड़ाई हो और लोग मारे जाएं और सत्ता में और पावर में इज़राइल बना रहे। क्योंकि इज़राइल, यहूदियों की आबादी बहुत कम है, उसे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने करोड़ों लोग क्रिश्चियन मारे जाएं, करोड़ों लोग दूसरे धर्म के मारे जाएं, कोई भी मारा जाए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़राइल के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो सिर्फ आबादी की। उसकी आबादी बहुत कम है। देखने से यही लग रहा है कि इज़राइल किसी भी कीमत पर युद्ध बंद नहीं होने दे रहा है। नेटो ने तो उसकी चाल समझी, लेकिन अभी भी अमेरिका उसकी चाल को ठीक से नहीं समझ रहा है और युद्ध चल रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे। सभी लोग दुआ करें कि युद्ध बंद हो और दोनों तरफ से इज़राइल का भी नुकसान ना हो, इज़राइल में भी मासूम लोग ना मारे जाएं और ईरान में भी ना मारे जाएं, क्योंकि स्थिति बहुत भयानक बन रही है। अगर दोनों में डील नहीं होती है तो जिस तरह अमेरिका धमकी दे रहा है, तो अमेरिका एक संपन्न देश है, पावरफुल देश है, बड़े बड़े हथियार हैं, तो नुकसान तो बहुत होगा। अगर बड़ा हमला होगा तो भले ही जीत हार किसी की भी हो, वो अलग मैटर है, लेकिन सभी जानते हैं कि सुपर पावर है अमेरिका, और हार जीत तो बाद की बात है, लेकिन बड़ा युद्ध हुआ तो फिर बहुत लोग मारे जाएंगे, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो जिस तरह से हर धर्म में कुछ अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं, तो उसी तरह इज़राइल में भी कुछ बुरे लोग हैं जो नहीं चाहते कि शांति हो और युद्ध बंद हो। दोस्तों, दुआ कीजिए कि समझौता हो जाए और दुनिया शांति से रहे, सभी लोग शांति से रहें। आज की वीडियो का मौजू यही था। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर अच्छी लगेगी तो फिर दूसरे लोगों तक भी शेयर आप ज़रूर करिएगा। जय हिंद।